समाजवादी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट शफीकुर रहमान बर्क ने 34 साल पुराना केस हुकूमत की जानिब से दोबारा खोलने के फैसले पर कहा कि इस वक्त मौजूद लोगों को हुकूमत इंसाफ नहीं दे पा रही है, अब मरे हुए लोगों को इंसाफ देगी। उन्होंने कहा कि जानबूझकर पिछली बातें उठाई जा रही हैं, हालात खराब करने की साजिश है। इधर बीजेपी कश्मीर यूनिट के सदर रविंदर रैना ने समाजवादी पार्टी लीडर के बयान को शर्मनाक करार दिया। रैना में महबूबा मुफ्ती को भी निशाना बनाया और कहा कि ऐसे सियासतदान ही वादी में तशद्दुद के जिम्मेदार हैं। तो अब ये पिछली ये बातें जितनी भी की जा रही है, उखेड़ी जा रही है, ये तो हालात बिगाड़ने की बातें हैं, समझ गए ना। ये जानबूझकर, इसका मतलब ये है कि हालात को खराब करने की और ये हालात बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बीजेपी के नेताओं का कहना है कि इससे उन लोगों को न्याय मिलेगा, उन परिवारों को न्याय मिलेगा जिन्होंने अपनों को खोया है। जो इस वक्त के उन्हें तो न्याय मिल नहीं रहा। अब उनके मरे हुओं को उन्हें न्याय मिलेगा। उन्हें क्या न्याय मिलेगा? जब न्याय अगर देना था तो उस वक्त मिलना चाहिए। जब कोई मामला जिसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही हो, ऐसे किसी मामले के ऊपर इस किस्म की बयानबाजी देना गलत है। एक मेंबर पार्लियामेंट जो कि समाजवादी पार्टी से आते हैं, उनको कोई हक नहीं है कि इस किस्म की बयानबाजी करना। कानून अपना काम करेगा, कानून ने हमेशा अपना काम किया है। हमारे मुल्क का कानून सबसे बड़ा है, लेकिन कभी कभी सियासतदान इश्तियाल अंगेजी करके, जहर घोल के अपने मफाद के लिए राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। ये नहीं होना चाहिए। अगर कहीं किसी के साथ नाइंसाफी हुई और उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं, उन्होंने उस मामले को लेकर तहकीकात की मांग की हो या तहकीकात की जा रही हो, ऐसे वक्त इस किस्म के बयानात ठीक नहीं होते। तो ये भी कहते हैं कि माहौल बिगड़ेगा, खलीज पड़ेगी। जब मामला जो है वो सुनवाई के लिए गया और बाद में उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, और जब तक इसकी तहकीकात पूरी नहीं हो जाती, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को कोई बयानबाजी देनी चाहिए। लेकिन किसी की लाश पर सियासत करना गैर कानूनी, गैर आईनी तो है ही है, इंसानियत को भी शर्मसार करता है। महबूबा मुफ्ती के बयान की तरफ उन्होंने कल कहा कि आप लोग परिवारवाद की बात करें, आप सिर्फ 3 परिवारों की बात करें, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट बड़ी है, यहाँ बेरोजगारी है, करप्शन है, उसकी तरफ ध्यान नहीं है। मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा इस बात को जानती है कि आज अगर जम्मू कश्मीर में अमन का दौर आया है, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।